वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स में मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपनी आई लैशेज़ और आईब्रोज को किस तरीके से लंबा घना कर सकते हैं। कुछ की पलकें जो हैं वो जेनेटिकली पतली या घनी होती हैं। तो आई लैशेज़ खराब होने की कुछ वजूहात ये भी होती है कि आप उनके साथ हार्श तरीके से अपनी आई लैशेज़ को डील करते हैं, जैसे कि अपने फेस को, अपने चेहरे को धोने से जब अपनी आई लैशेज़ को रगड़ते हैं उससे भी आपके आई लैशेज़ जो हैं डैमेज हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी आई लैशेज़ के ऊपर बहुत ही चीप मस्कारा यूज़ करते हैं तो उससे भी आपकी आई लैशेज़ जो हैं ख़राब हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और पतली भी हो जाती हैं और गिरने लग पड़ती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी आई लैशेज़ के ऊपर कर्लर यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम अपनी लैशेज़ को कर्ल करने के लिए कर्लर यूज़ करते हैं, उससे भी आपकी आई लैशेज़ बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल जो आई लैशेज़ लगाने के लिए चीप किस्म की ग्लू जो है अपनी जो लैशेज़ हैं उनके ऊपर लगाती हैं, उससे भी आपकी अपनी लैशेज़ आई लैशेज़ जो हैं वो डैमेज होती हैं। इसके अलावा एक बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस डिजीज़ में आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके हेयर फॉलिंग सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के जो बाल हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपके बॉडी के बाल भी आ सकते हैं, सर के बाल आ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो पलके हैं उनके बाल भी आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी पलकों को लंबा घना कर सकते हैं, हम कौन से पैक और कौन से सीरम यूज़ करें और खाने में क्या क्या खाएं जिसकी वजह से हमारी जो पलकें हैं वो लंबी हो जाएं। तो आइए व्यूअर्स, आपके सामने मैं कुछ मेथड बताती हूँ जिसको आप यूज़ कीजिएगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ करें, बहुत जल्द आपको बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। लैशेज़ को थिक और लॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहली जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपको कैस्टर ऑयल चाहिए और विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए और साथ में एक अदद लेमन चाहिए। लेमन के छिलके को आपने ग्रेट कर लेना है, आपने ऊपर वाला हिस्सा इसका ग्रेट कर लेना है। वन टीस्पून कैस्टर ऑयल में हमको एक लेमन का छिलका चाहिए। एक अदद विटामिन ई का कैप्सूल चाहिए। ये इधर मैं इवियान का 400 mg कैप्सूल ले रही हूँ। वन टीस्पून कैस्टर ऑयल चाहिए और जो लेमन का छिलका है वो सारा हमने इसके बीच में डाल लेना है। इसको डबल बॉयलर मेथड के जरिए थोड़ा सा मैं इसको इसके बीच में मिक्स कर लूंगी ताकि जो लेमन के छिलके हैं इनका सारा असर इसके ऑयल के बीच में आ जाए। बॉल को इसके बीच में रख दूंगी और कुछ देर के लिए इसको डबल बॉयलर में मिक्स करूंगी ताकि जो लेमन का असर है सारा इसके बीच में आ जाए। जब ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो इसको फ्लेम से हटा लें, इसको बाहर निकाल लें। जब ये रेडी हो जाए तो आप इसको ब्लैक कलर वाली बॉटल में डाल लें। हर घर में जब भी बच्चों की या वैसे भी कोई मेडिसिन आती है तो उसमें ब्लैक कलर की जो बॉटल्स हैं आप उनको ना फेंकिएगा। जो भी सीरम या कुछ ऐसा तो उसको ब्लैक कलर वाली बॉटल में ही डालें। तो आप इसको ब्लैक कलर वाली बॉटल में डाल लीजिएगा। और तरीक़ेकार क्या है, आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले अपने मस्कारा को इसके साथ डिप करना है और डिप करने के बाद अपने आई लैशेज़ के ऊपर इसको लगा लेना है। आप इसको अपने आईब्रोज के ऊपर भी लगा सकते हैं और आई लैशेज़ के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं और फिर इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। एक मंथ के लिए आप इसको डेली यूज़ करें और फिर इसके कमाल देखें। बहुत ही जल्दी आपके जो आई लैशेज़ हैं वो थिक भी हो जाएंगी और लंबी भी हो जाएंगी। दूसरे मेथड में हमें सबसे पहले एक अंडा चाहिए और साथ में ग्लिसरीन चाहिए। अंडे को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आपने सारा अंडा जो है एक ही बार नहीं डालना, जो अंडा बच जाए उसको फ्रिज में रख दें।
डेली थोड़ा थोड़ा लेके इसको तैयार करना है और लगाते जाना है। 1 टीस्पून मैंने अंडा डालना है और 1 टीस्पून ग्लिसरीन को ऐड करना है। ग्लिसरीन को मैंने भर के ऐड करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। लगाने का तरीका यही है कि आपने दिन में किसी टाइम भी मस्कारा ब्रश लेना है और इसको आईज ब्रोज और आई लैशेस के ऊपर इसको लगा लेना है। लेकिन आपने 15 मिनट बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। आपने इसको ओवरनाइट के लिए नहीं छोड़ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इधर मेथड बता रही हूँ। आपको जो भी मेथड ज़्यादा इजी लगे या अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने वीक में 2 से 3 टाइम यूज़ करना है और 2 माह के लिए इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट में मुझे चाहिए फ्रेश एलोवेरा जेल और कैस्टर ऑयल। फ्रेश एलोवेरा जेल को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। वन टेबल स्पून एलोवेरा जेल लेनी है और उसमें 1 टेबल स्पून आपने कैस्टर ऑयल डाल लेना है। इसको भी आप बना के अगर तो विंटर का सीज़न है बाहर रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियों का सीज़न है, समर का सीज़न है, तो आप इसको फ्रिज में रख दें और कैस्टर ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप इसको मस्कारा ब्रश के साथ या फिर फिंगर के साथ या फिर कॉटन बॉल के साथ इसको आपने लेना है और अपने जो आई लैशेज या आई ब्रोज हैं उनके ऊपर इसको लगा लेना है। आई लैशेज और आई ब्रोज का सीरम किस तरीके से तैयार करूँगी, मैंने 1 टीस्पून ये लेनी है ग्रीन टी लेनी है और इसको 1 कप में अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद उसको ठंडा कर लेना है। एक खाली बॉटल लेनी है आपने और उसके बीच में इसको डाल लेना है। वन कप आपने ग्रीन टी में 1 टेबल स्पून आपने कैस्टर ऑयल को डालना है। एक विटामिन ई का कैप्सूल को ऐड कर लेना है। आपने बॉटल को बंद करके अच्छी तरीके से शेक कर लेना है। कॉटन पैड लेना है और उसको कॉटन पैड को इसके बीच में डिप करके अपने आईज के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से इसका मसाज करना है। या फिर आप दिन में एक बार आप अपनी आंखों को बंद करके अपनी लैशेस के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। आप ये सीरम जब लगाएंगे तो आपको बड़ी जल्दी आपके आई लैशेस जो है वो थिक होना शुरू हो जाएंगे। दिन में एक बार आप इस सीरम को यूज कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप सिंपली कैस्टर ऑयल को अपनी आईलैशेस के ऊपर डेली रात के टाइम लगाते हैं तो उससे भी आपकी आईलैशेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएंगी। ओलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को मिक्स करके भी अपने आईज के ऊपर लगाने से आईलैशेस थिक हो जाएंगी। वैसलीन, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल को हम वजन मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप उसका सीरम तैयार कर लें और उसको भी डेली लगाने से आपके जो आईलैशेस हैं और आईब्रोज हैं वो बड़ी ही जल्दी थिक होना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा तरीका है आप अपनी आईलैशेस और आईब्रोज को थिक करने का। ये था हमारा सीरम और ये हमारा जो अंडे का हमने बनाया था आईलैशेस लगाने के ऊपर, ये अंडे का, और ये लीमू के छिलके और कैस्टर ऑयल, विटामिन ई का कैप्सूल का, और ये हमारा एलोवेरा जेल का। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने एक टाइम में एक ही यूज़ करना है, जिसको भी जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां हैं उनको खाएंगे तो आपके आईलैशेस जो है नेचुरली तौर पे वो भी ठीक हो जाएंगे। फ्रूट में आपको अमरूद, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, सेब आप डेली खाएं
व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।